हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको प्रिंसेस कट डिजाइनर ब्लाउज बनाना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने ये कॉटन का फैब्रिक ली है जो प्रिंटेड है। इसको मैं अस्तर के रूप में यूज करूंगी और नेट फैब्रिक है। नेट फैब्रिक को यूज करके ब्लाउज को मैं बनाने वाली हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लाउज बनाने का मेजरमेंट है, ब्लाउज लेंथ में 15 इंच ले रही हूँ और शोल्डर 13 है और चेस्ट 34 है, वेस्ट यानी कमर 28 है और बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों बोट नेक रहेगा। तो सबसे पहले हम अस्तर फैब्रिक की कटिंग करेंगे, जिसके लिए देखिए मैंने फैब्रिक को एक बार फोल्ड कर लिया है और यहाँ से एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इसके बाद ड्रॉ करने के बाद इसको कट कर लेंगे। इक्वल फैब्रिक हो गया है। इसके बाद हम अब सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जिसके लिए देखिए मैं 16 इंच लेंथ ले रही हूँ, क्योंकि रेडी ब्लाउज चाहिए 15 इंच, तो 1 इंच मार्जिन के लिए। और इसके बाद इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम शोल्डर 13 इंच है, तो यहाँ से हम इसको आधा करेंगे। हाफ करने के बाद 6.5 आएगा, तो 6.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे। यहाँ पर तो हमें ब्लाउज में बोट नेक बनाना है, तो यहाँ पे देखिए हम गले के लिए लेंगे। गले की चौड़ाई में 4 इंच पे मार्क लगा रही हूँ और इसके बाद शोल्डर आ रहा है 2.5 इंच, जो स्टिच करने के बाद 1.5 इंच आ जाएगी। और इसके बाद हम आर्महोल के लिए देखेंगे लेंथ। तो चेस्ट है 34, तो डिवाइडेड बाई 6 करेंगे और तो आ गया 5.6 इंच। तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और 6.6 इंच पे हम आर्महोल का लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6.6 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेंगे और इसके बाद शोल्डर यहाँ 6.5 इंच है, तो यहाँ पर भी हम 6.5 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेंगे ताकि लाइन सीधी ड्रॉ हो जाए। और इसके बाद यहाँ से लाइन सीधी ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये चेस्ट लाइन होगा, यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्क लगाएंगे। तो इसके बाद हम चेस्ट के लिए देखेंगे, तो इस 34 से यानी 34, तो डिवाइडेड बाई 4 करेंगे और इक्वल आ रहा है 8.5 इंच। तो इसमें हम प्लस करेंगे, तो प्लस 0.5 इंच प्लस करेंगे। फ्रंट पार्ट के चेस्ट में ही प्लस करेंगे बस। तो ये 9 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 9 इंच पे मार्क लगा लेंगे। यहाँ पे 9 इंच पे मार्क लगा लेंगे और इसके बाद हम मार्जिन के लिए मार्क लगाएंगे। तो मार्जिन के लिए मैं ले रही हूँ 1.5 इंच यानी 1.5 इंच। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क लगा लूँगी और इसके बाद हम शोल्डर टू अपेक्स देखेंगे। तो शोल्डर टू अपेक्स 9 इंच है और अपेक्स टू अपेक्स से 7 इंच। तो यहाँ पे देखिए ये 9 है, तो हम 0.5 इंच ऐड करेंगे, तो 9.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे और अपेक्स टू अपेक्स से 7 इंच। तो इसको हम हाफ करेंगे और इसके बाद यहाँ पे मार्क लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपेक्स टू अपेक्स और शोल्डर टू अपेक्स क्या होता है और कैसे मेजरमेंट करते हैं, इसका वीडियो मेरे इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, यानी 3.5 इंच अपेक्स टू अपेक्स में ली थी, तो उसमें हाफ इंच मार्क कम करके मार्क लगाएंगे। और यहाँ से देखिए 2.5 इंच पे इस तरह से हम मार्क लगा लेंगे। तो यहाँ हमें कमर के लिए मेजरमेंट देखना है, कैसे लेना है। तो वेस्ट है 28 इंच, तो इसमें हम 4 से भाग दे के निकालेंगे, तो 7 इंच आ रहा है। तो 7 इंच हम लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 0.5 इंच ऐड करेंगे, उसके बाद लेंगे। तो यहाँ 3 इंच हो गया और ये 2.5 इंच कट के बाहर निकल जाएगा। तो मार्क से यहाँ से 4.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे, यानी 4.5 इंच पे, और इस तरह से लाइन सीधी कर लेंगे। और 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए मैं ले रही हूँ और इसके बाद इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये कटिंग लाइन है और इसके बाद यहाँ पे स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्केल को इस तरह से हम तिरछा रखेंगे मार्क पे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए हम आर्महोल के लिए मार्क लगाएंगे। तो यहाँ हम आर्महोल के लिए मार्क लगाने के लिए यहाँ पे हाफ करेंगे, आर्महोल लेंथ को हाफ करके यहाँ पे मार्क लगा लेंगे और यहाँ से 0.4 इंच या 0.5 इंच पे
मार्क आप लगा सकती हैं। तो यहाँ पे हम 0.5 इंच पे मार्क लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद यहाँ से हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे 0.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और इस तरह से आर्मोल का शेप देते हुए मार्क लगा लेंगे। और इसके बाद देखिए ये 2.5 इंच है तो इसको हम हाफ करेंगे। इस तरह से 2.5 इंच को इस तरह से हाफ करेंगे और यहाँ से चेस्ट लाइन से ऊपर आर्मोल लाइन पे इस तरह से मार्क लगा लेंगे। और इसके बाद देखिए 2.5 इंच को हाफ करने के बाद उसको अगेन हाफ करेंगे और इसके बाद जहाँ पे मार्क मैं लगाई थी इसके जस्ट ऊपर इस तरह से हम मार्क लगा लेंगे आर्मोल लाइन पर। और इसके बाद देखिए इसको हम इस तरह से पॉइंट को मिला देंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद देखिए 2.5 इंच को हम हाफ करेंगे और जहाँ से मैंने मार्क लगाया था लाइन ड्रॉ की थी यहाँ से इस तरह से हम स्केल को रख के लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यानी देखिए इसी 2.5 इंच को मैंने हाफ करके यहाँ पे मार्क लगाया है और इसके बाद यहाँ से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इसको हम मेजर करेंगे ये कितना लेंथ है इसका। जितना लेंथ है यानी 5.1 इंच है तो यहाँ पर भी हम 5.1 इंच पे मार्क लगा लेंगे और यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे और इसके बाद इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करके आर्मोल के लिए मार्क लगा लेंगे। और इसके बाद देखिए इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे हाफ करेंगे और हाफ करने के बाद यहाँ से देखिए कुछ पॉइंट पे इस तरह से मार्क लगाना है। तो 0.4 इंच मार्क में लगा रही हूँ और इसके बाद देखिए इस तरह से हम प्रिंसेस कट का शेप देते हुए मार्क लगा लेंगे और इसको हम मेजर करके देखेंगे। इसका लेंथ आ रहा है 5.1। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे और इसको हम हाफ करेंगे। तो अपेक्स पॉइंट पे इस तरह से हम हाफ कर लेंगे और इसके बाद इसको भी हम हाफ करेंगे और यहाँ पे मार्क लगा लेंगे और फिर से यहाँ पे भी हम हाफ करेंगे इसको और यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। और इसके बाद देखिए एक लाइन जितना इस तरह से हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे और मार्क लगाने के बाद देखिए यहाँ पर भी हम मार्क लगाएंगे। तो यहाँ हम 0.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और इसके बाद यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे 0.25 इंच पे मार्क लगाएंगे और इसके बाद इस तरह से हम लाइन को मिला लेंगे और यहाँ से देखिए हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे और इसके बाद हम कट करेंगे। तो यहाँ से देखिए आर्मोल से ऊपर ही इस तरह से हम कट करेंगे और नीचे साइड में हम कट नहीं करेंगे। और देखिए यहाँ से जो आर्मोल है इसको हम इस तरह से कट करके लाइन पे इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस ब्लाउज का लेंथ 15 इंच था इसलिए प्रिंसेस कट का मेजरमेंट कुछ अलग है और हम ज़्यादातर से 14 इंच या 13 इंच का ब्लाउज बनाते हैं तो उसका मेजरमेंट अलग होता है। तो डिटेल्स में वीडियो इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। और यहाँ से कट करने के बाद यहाँ पे देखिए 0.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 0.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद इसको हम नीचे साइड में इस तरह से लाइन पर ही कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये प्रिंसेस कट का फ्रंट पार्ट कट हो गया है और इसको हम मेजर करके देख लेंगे। तो ये देखिए इक्वल आ रहा है यानी स्टिच करते वक्त एकदम इक्वल हो जाएगा। और नेक हम बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों साथ ही में कट करेंगे क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों इक्वल रहेगा। और यहाँ देखिए शोल्डर 13 इंच है तो हम 6.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और फ्रंट का आर्मोल का लेंथ जितना था उतना ही लेंथ इसका भी हम लेंगे। तो 6.6 इंच निकल के आया था मेजरमेंट तो इसका भी हम
आर्मोल का लेंथ 6.6 इंच पे मार्क लगाएंगे और शोल्डर 6.5 इंच है, तो यहाँ पर भी हम 6.5 इंच पे इस तरह से मार्क पर ही मार्क लगा लेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये चेस्ट लाइन है। तो बैक चेस्ट हम अलग लेंगे, तो 34 डिवाइडेड बाई 4 हम किए हैं तो 8.5 इंच आया है, तो हम 8.5 इंच लेंगे। कुछ ऐड नहीं करेंगे बैक बैक पार्ट में, तो यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे, यानी 8.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे। इसके बाद आर्मोल के लिए हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 0.75 इंच और इसके बाद आर्मोल के लेंथ का हाफ करके मार्क लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम हाफ करके मार्क लगा लेंगे और इस तरह से आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से आर्मोल के लिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद हम मार्जिन लेंगे, तो मार्जिन में ले रही हूँ 1.5 इंच यानी 1.5 इंच। तो फ्रेंड्स मैं लेंथ का मार्क लगाना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं 16 इंच पे मार्क लगा रही हूँ क्योंकि लेंथ चाहिए 15 इंच, तो 1 इंच मार्जिन के लिए और इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और कमर 28 है तो उसका डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो आ रहा है 7, तो 7 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्जिन ले लेंगे और इसके बाद लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये स्टिच लाइन है और ये कटिंग लाइन है। तो फ्रेंड्स बैक पार्ट में मैं टेकिंग नहीं लगाऊंगी, इसलिए मैंने कोई मार्जिन नहीं ली है। अगर आपको टेकिंग लगाना हो तो वेस्ट लाइन पे हम 1 या 1.5 इंच टेकिंग के लिए मार्जिन ले लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम नेक की कटिंग करेंगे, तो फ्रंट पार्ट की पार्ट को इस तरह से बैक पार्ट पे अच्छे से इक्वल रख लेंगे। दोनों का जॉइंट साइड एक साइड रखेंगे और यहाँ पे मैं चौड़ाई 4 इंच ली थी, तो 4 इंच पे मार्क लगा लेंगे और यहाँ पे नेक का लेंथ में मैं 4 इंच ले रही हूँ और इसके बाद यहाँ पे मार्क लगा लेने के बाद यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से नेक के लिए लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना लेंगे और इसमें इस तरह से हम गोल शेप देते हुए मार्क लगा लेंगे और इसके बाद कट कर लेंगे। तो फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों इक्वल है और इसके बाद हम साइड दोनों का देखेंगे, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों का साइड इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखिए दोनों स्टिच लाइन और कटिंग लाइन दोनों को इस तरह से हम इक्वल रखेंगे, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का। तो देखिए ऊपर से इस तरह से तिरछी आ रही है, तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे साइड में भी जितना एक्स्ट्रा है लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद हम कैसे कट करेंगे देखिएगा। तो इसको पहले हम कट करने से यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हम इसको कट करेंगे, तो इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद कट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए जो आर्मोल में एक्स्ट्रा तिरछी लाइन जो बन रहा था, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और नीचे साइड वाला भी फैब्रिक इस तरह से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों का कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम नेट फैब्रिक पे कट करेंगे, तो नेट फैब्रिक पे इक्वल सेम अस्तर फैब्रिक का ही कट कर लेंगे। देखिए मैंने सेम इक्वल कट कर लिया है। तो ये अस्तर फैब्रिक का राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। राइट साइड की तरफ ही हम नेट वाले फैब्रिक को इस तरह से इक्वल रखेंगे और इसके चारों तरफ स्टिच लगा के इसको हम ऐड कर लेंगे दोनों को। तो दूसरे पार्ट को भी मैं दिखा दे रही हूँ, तो इस तरह से हम रख के और इसके बाद हम स्टिच लगाएंगे इस पे। तो इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी कट कर लिए हैं और फ्रंट पार्ट वाला भी जो नेक वाला पार्ट है तो उसको भी मैंने इसी तरह से नेट फैब्रिक को कट कर लिया है। तो इसको हम इक्वल रख के इस पे भी हम स्टिच लगा लेंगे और इसके बाद देखिए हम नेक फ्रिल कट करेंगे। तो इसके लिए मैंने नेट फैब्रिक ली है और इसको एक बार मैं फोल्ड कर रही हूँ और इसके बाद फिर से एक बार और फोल्ड इस तरह से मैं कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से हम कर लिए हैं और ये जो बोट नेक काटने के बाद जो फैब्रिक निकला है नेक का, उसको इस तरह से हम कोने पे रखेंगे और इस तरह से हम मार्क लगा लेंगे और इसके बाद हमें इसका लेंथ चाहिए 7 इंच। तो यहाँ से देखिए लाइन से हम 7 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और टोटल देख लेंगे, टोटल 11 इंच आ रहा है। तो कोने से इस तरह से इसके इंची टेप को रखेंगे और 11 इंच पे मार्क लगा लेंगे।
इस तरह से शेप इसका एकदम इक्वल गोल कट होगा। तो यहाँ से देखिए ये हल्का सा फैब्रिक कम पड़ गया है, तो इसको हम फिर से फोल्ड कर लेंगे बढ़ा के। और इसके बाद देखिए मेजरमेंट अलग हो गया है, तो इसको फिर से हम रख के इस तरह से मार्क लगा लेंगे। और फिर से हम कोने से इस तरह से रखेंगे इंची टेप को और 11-11 इंच पे मार्क लगा लेंगे। इस तरह से मार्क को मिलाते हुए गोल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये नीचे साइड में मार्क पे ही हम कट कर लेंगे और यहाँ से देखिए मार्क पे कट नहीं करेंगे, स्टिच जितना यानी 0.5 इंच पर छोड़ते हुए कट करेंगे इसको। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने स्टिच लगा लिया है चारों तरफ और जो एक्स्ट्रा नेट का फैब्रिक है उसको अस्तर फैब्रिक जितना ही इक्वल हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स सेम सेम इसी प्रोसेस से सारे पार्ट्स को इस तरह से हम ऐड करके और एक्स्ट्रा नेट फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम नीचे साइड से स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हम स्टिच लगाएंगे इसको और किसी फैब्रिक को खींचना नहीं है, इक्वल रखते हुए इक्वल स्टिच लगाएंगे। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ आया है। तो किसी फैब्रिक को खींचना नहीं है और अच्छे से इस तरह से इक्वल रखते हुए स्टिच लगा लेना है। और इसके बाद देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का जो शोल्डर है उसको हम ऐड करेंगे। तो दोनों शोल्डर पर मैंने स्टिच लगा ली है और डबल स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद अब हम आर्मोल्स को स्टिच करेंगे। तो जिसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी एक लंबी सी पट्टी ली है और उसको एक बार फोल्ड करने के बाद आर्मोल पे इस तरह से रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगा ली है और इसके बाद छोटा छोटा हम कट लगा लेंगे और एक फिनिशिंग स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हम पट्टी पे स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ से हम पूरे पट्टी पे स्टिच लगा लेंगे और इसके बाद स्टिच लगाने के बाद पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से इस तरह से 0.5 इंच की दूरी पर छोड़ते हुए स्टिच लगा लेंगे। सेम प्रोसेस है, दूसरे आर्मोल को भी हम इसी तरह से स्टिच लगा लेंगे। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ आया है। तो फ्रेंड्स मैंने दोनों आर्मोल को स्टिच करके पट्टी लगा के स्टिच मैंने कर ली है। और इसके बाद देखिए हम साइड में ऐड करेंगे, मतलब साइड में स्टिच लगाएंगे। तो इसके लिए हम देखिए इस तरह से इक्वल रखेंगे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को, दोनों को। जो एक्स्ट्रा धागा हो उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए इक्वल रखने के बाद जो स्टिच लाइन मैंने ड्रॉ की थी उसी पे स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ब्लाउज के एक साइड में पूरा स्टिच लगा लेंगे और दूसरे साइड में हम चैन लगाएंगे। तो स्टिच यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्क नहीं समझ में आ रहा है, तो मार्जिन 1.5 इंच में ली थी, तो 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेंगे। यहीं पे हमें चैन लगाना है। तो इस तरह से जिप लगाना है। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम तिरछी कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ब्लाउज के एक तरफ हम पूरी स्टिच लगा लेंगे और इसके बाद दूसरे साइड में देखिए यहाँ पे आर्मोल साइड में 1.5 इंच तक स्टिच लगाएंगे बस। और यहाँ से हम कट कर लेंगे धागा को और इसके बाद यहाँ से हमें जिप लगाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मार्जिन जहाँ मार्जिन था मतलब 1.5 इंच इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से हम चैन को उल्टी साइड रखेंगे और जो राइट साइड है उसको अंदर की तरफ रखेंगे और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रख के इस तरह से स्टिच लगाएंगे। और दूसरी साइड में देखिए इस तरह से चैन के दूसरे साइड भी हम इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। बिल्कुल ही मार्जिन पर ही रखना है। और स्टिच मैंने देखिए दोनों तरफ चैन के लगा ली है और ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे। तो फिनिशिंग स्टिच लगाएंगे जिससे जिप बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। तो इस तरह से फैब्रिक को हम इक्वल करेंगे जिससे चैन बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। और इसके बाद इस तरह से स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे सुई को इस तरह से घुमाते हुए एक सीधी छोटा सा
स्टिच लगाएंगे और फिर से यहाँ से हम इस तरह से फैब्रिक को इक्वल इस तरह से करेंगे और स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इक्वल, ताकि कोई भी पार्ट बड़ा या छोटा ना हो। तो इस तरह से पट्टी मैंने 2 इंच चौड़ी ली है। तो यहाँ पे देखिए फोल्ड करेंगे एक छोटा सा, और इस तरह से हम फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हम पूरे पट्टी पे स्टिच लगा लेंगे। तो कमर पे इस तरह से रखते हुए इक्वल फैब्रिक को और स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बॉडी मेजरमेंट से ब्लाउज को बनाया है। अगर आपको जानना है कि ब्लाउज मेजरमेंट कैसे करते हैं और उसके मेजरमेंट से ब्लाउज को कैसे बनाते हैं, तो मैं अपने एक वीडियो में बहुत ही डिटेल से बता रखी हूँ। तो उस वो वीडियो इस वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको देखना हो तो आप जाकर देख सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए पट्टी पे एक मैंने फिनिशिंग लाइन भी चला लिया है, और स्टिच करने के बाद इस तरह से पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके बाद इस पे स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे फिनिशिंग स्टिच इस तरह से ऊपर की तरफ मैंने लगा ली है, और इसके बाद देखिए इसका लुक बहुत ही प्यारा आया है। और ये जो चैन का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे, और देखिए साइड में एकदम इक्वल आया है। और ये प्रिंसेस कट का स्टिचिंग लाइन भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ आया है। तो यहाँ पे देखिए नेक पे यहाँ फ्रिल हम ऐड करेंगे। तो इससे पहले मैं इसका मेजरमेंट लेंथ दिखा दे रही हूँ। तो इसका लेंथ देखिए 15 इंच आ गया है स्टिच करने के बाद, और बैक लेंथ भी 15 इंच आया है। ये ब्लाउज हमको लंबा बनाना था इसलिए, नहीं तो ब्लाउज अधिकतर 14 या 13 इंच का अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रिल को हम नेक से इस तरह से रख के देखेंगे, तो ये देखिए इक्वल आ रहा है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो इसको देखिए एक पार्ट को अलग करेंगे इस तरह से, और नेक के चारों तरफ इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से नेक को गोल में इस तरह से मेजर कर लेंगे। तो देखिए मेजर करने के बाद इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम पेस्टिंग पेपर या बकरम को नेक पे लगाएंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने पेस्टिंग पेपर ली है, तो एक बार इसको मैंने फोल्ड किया है और फिर एक बार फोल्ड कर लेंगे इसको। और नेक का जो अस्तर फैब्रिक का कटा था बोट नेक से जो निकला था, तो उसको इस तरह से कोने से रखेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद स्केल से हम 1 इंच की दूरी पे इस तरह से मार्क लगा लेंगे, और इसके बाद कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्जिन छोड़ते हुए 0.5 इंच इतना लगभग, उसके बाद कट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने फैब्रिक पे इस तरह से रख के पेस्ट कर ली है, और इसके बाद देखिए इसको ऐड कैसे करेंगे। तो जो ब्लाउज का फैब्रिक है उसका शोल्डर लेंगे, और इसके बाद फ्रिल फैब्रिक लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से पेस्टिंग पेपर वाले फैब्रिक को लेंगे, और इस तरह से हम रख के नेक के चारों तरफ स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने स्टिच लगा ली है पूरे नेक पे। तो इस तरह से मैंने पूरे नेक पे स्टिच लगा ली है, और बकरम पे मैंने एक फिनिशिंग लाइन भी स्टिच कर ली है। और इसके बाद पेस्टिंग पेपर फैब्रिक को अंदर की तरफ करेंगे और नेक पे एक स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पे सिलाई से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक करना ना भूलें। और इसमें हम नेक पे मोती से डिजाइन्स बनाएंगे जो देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो इस तरह से हम नेक पे देखिए पूरे स्टिच लगा ली है। तो नेक पे मैंने स्टिच लगा ली। तो नेक पे स्टिच लगाने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। तो फ्रिल के नीचे साइड में मैं यहाँ पे पीको करूँगी, और यहाँ पे देखिए डिजाइन्स बनाने के लिए कुछ छोटी मोती और कुछ बड़ी मोती मैंने ली है, और इसके बाद यहाँ पे डिजाइन्स बनाएंगे। तो यहाँ पे शोल्डर पे इस तरह से स्टार्ट करेंगे, शोल्डर से डिजाइन्स बनाना। तो पहले छोटी मोती को इस तरह से लगाएंगे, और इसके बाद जस्ट इसके पास में ही एक और छोटी मोती लगाएंगे, और जस्ट इसके बगल में हम एक बड़ी मोती को लगाएंगे।
तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन मैं फ्रंट नेक पे ही बस बना रही हूँ, बैक नेक पे नहीं बनाऊँगी। अगर आपको अच्छी लगे तो बैक नेक पर भी बना सकती हैं। तो इस तरह से फ्रंट नेक पे पूरे नेक पे मैं बना लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने बना ली है और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और एक और मैं बना कर दिखा दे रही हूँ कैसे बनाई हूँ। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम एक पहले छोटी मोती लगाएंगे और फिर से एक और जस्ट उसके पास में ही एक और छोटी मोती लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पे एक बड़ी मोती को लगाएंगे और अंदर की तरफ धागे को इस तरह से करके गांठ लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका लुक पहनने के बाद कुछ इस तरह से आया है, हमको तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये डिज़ाइन कैसा लगा और प्रिंसेस कट ब्लाउज को और डिटेल्स में देखने के लिए कैसे काटते हैं वो वीडियो का लिंक अभी जस्ट इस वीडियो के बाद में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप उसको जाकर देख सकती हैं। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।